तैयार हो गई हैं आप? हाँ पापा, मैं तो तैयार हूँ। चले मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड़िया बेटी, ये ले, आज फिर आप अपना टिफिन भूल गई हैं। मेरी मम्मा है ना मुझे याद दिलाने के लिए। फिर रोज की तरह पापा चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब पापा चिड़िया वापस घर आ रहा था तो वो एक पेड़ पर रुक जाता है। वहाँ गौरी कवि आ जाती है। तुम्हारी बेटी की अब बिहाने की उम्र है और तुम उसे पढ़ा रहे हो। कोई रिश्ता देखकर शादी कर दो अपनी बेटी की। नहीं गौरी, मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा। मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है। हमारे सारे जंगल की नाक कटवा दी है तुमने अपनी बेटी को स्कूल भेजकर। कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया घर चला जाता है। आज पापा चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक न थी। घर जाकर वो घोंसले में लेट जाता है। क्या हुआ है, आप ठीक तो हैं? मेरे पंख के नीचे बहुत दर्द है। सुबह से ही था मगर अब बढ़ गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है और वो जल्दी से जंगल में डॉक्टर बुलबुल को लेने चली जाती है। बुलबुल दी, जल्दी चले, मेरे पति के पंख में दर्द हो रहा है। रुके, मैं दवा ले लूं। फिर बुलबुल कुछ दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है। आपके पति के दिल में दर्द है, इन्हें अब उड़ने से मना करें और अगर समय पर इलाज न हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। चुप कर जाए रानो, मैं ठीक हो जाऊंगा। गुड़िया भी आने वाली होगी, वो परेशान हो जाएगी। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। मम्मा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? पापा, आप ठीक तो है ना? आपके पापा को दिल में तकलीफ है और बुलबुल ने बताया है मुकम्मल इलाज करवाना होगा। तो बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ मैं पापा की। नहीं बेटी, वो आई थी और बता कर गई है कि आपके पापा का इलाज बहुत महंगा होगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करें, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। रात हो जाती है। गुड़िया जाग रही थी। मैं कोई जॉब करूंगी, मैं इलाज करवाऊंगी अपने पापा का। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं अपने पापा को बेटा बनकर दिखाऊंगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, आज स्कूल नहीं जाएंगी आप? नहीं मम्मा, मैं दूसरे जंगल नौकरी की तलाश में जाऊंगी और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। नहीं बेटी, हमारे जंगल का रिवाज नहीं है कि बेटियां नौकरी करें, पहले ही सब बातें करते हैं। मैं जाती हूँ और अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ बेटी। मम्मा, ऐसी मुश्किल में कोई किसी का नहीं बनता। बेटी, मेरे पुराने दोस्त हैं इस जंगल में। गुड़िया की मम्मा, आप कबूतर के पास जाएं, वो जरूर हमें कुछ पैसे उधार दे देगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर भैया, गुड़िया के पापा को दिल की तकलीफ है, इलाज के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दें तो मैं लौटा दूंगी आपको। चिड़िया बहन, मैं जरूर करता, मगर तुम जानती हो कि अभी पिछले महीने ही मेरी शादी हुई है। जो पैसा था वो सब शादी में लग गया। निराश होकर चिड़िया आगे बढ़ती है। वो कौवों के पास जाती है। वाह रे चिड़िया, पैसे क्या पेड़ों पर लगे हैं जो तुम्हें दे दें हम। जो पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगाया, अगर तुम्हारे पति के पास होता तो आज अपना इलाज करवा सकता था। उनका शौक था कि गुड़िया पढ़ लिख जाए। अच्छा, अब जाओ यहाँ से, हमारा समय जाया ना करो। शाम को रोती हुई चिड़िया घर वापस चली जाती है। गुड़िया की मम्मा, क्या कहा कबूतर ने? क्या पैसे दे दिए उसने? मगर गुड़िया की मम्मा खामोश थी। बातें करने को सब होते हैं, मगर मुसीबत में कोई किसी की मदद नहीं करता। मम्मा, आप मेरी बात को समझें और अपनी बेटी पर विश्वास करें। मम्मा, मैं इलाज करवाऊंगी अपने पापा का, मैं कमाऊंगी। मगर बेटी, सब बातें करेंगे। गुड़िया की मम्मा, जो बातें करता है उसे करने दो। गुड़िया को आगे बढ़ने से मत रोकें। मैंने हमेशा अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाया है। फिर दूसरे दिन गुड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवी, कौवा, कबूतर और मिट्ठू भी चिड़िया के घर आते हैं। जो इज्जत बची थी वो भी खाक में मिला दी तुम दोनों ने हमारे जंगल की।
चिड़िया, आज तक इस जंगल की बहू बेटी घर से बाहर नहीं गई और तुमने अपनी बेटी को दूसरे जंगल भेज दिया। ये बहुत शर्म की बात है हम सब के लिए। मैंने मना किया था, मगर हाँ, मैंने भेजा है, मैं भेजूंगा जहाँ मेरा दिल करेगा, मैं भेजूंगा अपनी बेटी को। हमारा इस जंगल में कोई नहीं है। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे शऊर दिया। अगर वो अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो मैं क्यों रोकूं उसे। तो फिर देखते हैं तुम्हारी बेटी कितनी कमाई खिलाती है तुम्हें। गुड़िया दूसरे जंगल में जाकर एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में क्वालिटी चेकर की जॉब स्टार्ट करती है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती। वो सुबह से शाम तक काम करती और फिर कुछ ही दिनों में फैक्ट्री का मालिक चाचा छमछम गुड़िया को बुलाता है। जब से आप आई हो हमारी फैक्ट्री पहले से ज्यादा अच्छी चलने लगी है। काम दुगना हो गया है हमारा। आज से आप मैनेजर हो इस फैक्ट्री की। मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत से काम करूंगी। ये फैक्ट्री आपकी नहीं बल्कि हमारी है। अगर हम सब मेहनत से काम करेंगे तो फिर ही हम कामयाब होंगे। कुछ ही दिनों में गुड़िया अच्छे पैसे जमा कर लेती है और फिर एक दिन छुट्टी लेकर गुड़िया वापस अपने जंगल आती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने शहर वाले जंगल में नया घर भी खरीद लिया है और मैं शहर से ही अपने पापा का इलाज भी करवाऊंगी। जीती रहो मेरी बेटी। आज हमें मालूम हुआ कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। रानो, मैं ना कहता था कि मेरी बेटी नहीं बेटा है ये। फिर गुड़िया अपने मम्मा और पापा को गले लगा लेती है और उन्हें अपने साथ शहर वाले जंगल ले जाती है और वहाँ एक हॉस्पिटल में गुड़िया अपने पापा का इलाज करवाती है और वो सब एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, बेटियां और बेटे एक समान होते हैं। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। अगर हम अपनी बेटियों को भी बेटों की तरह ही तालीम दिलवाएं तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसने अपने घर के पास ही अपने खेत में खरबूजों की बेलें लगाई हुई थी। चिड़िया ने अपनी खरबूजों की बेलों की अच्छे से सेवा की थी। उसने अपनी बेलों को समय पर पानी दिया था और मेहनत की थी। उस कारण चिड़िया के खरबूजे बहुत मीठे थे। चिड़िया अपने खरबूजे तोड़कर बैलगाड़ी पर लादकर मंडी पहुंचती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। उसने भी खरबूजों की खेती की थी, मगर उसकी सारी बेलें सूखी हुई थीं, इसलिए उसके खरबूजे फीके और बेस्वाद थे। कालू, कितने का एक खरबूजा दे रहे हो? चाचा छमछम, 5 रुपए। 5 रुपए का है एक खरबूजा। फिर चाचा छमछम कालू कौवे से एक खरबूजा खरीद लेता है और उसे वहीं